आदरणीय भक्तजनों, आपको तथा आपके परिवार को शरद नवरात्र पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह शरद नवरात्र पर्व 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान आपको तथा आपके परिवार को दैहिक, दैविक एवं भौतिक तापों से हमेशा दूर रखे। आप सतत प्रगति पथ पर अग्रसर होते रहें। भक्तजनों, आपको ज्ञात ही होगा कि इस बार 1 नवंबर को करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाएगा। 12 नवंबर को दीपावली है। इस प्रकार हमने अपने त्यौहार के विषय में स्वयं भी ज्ञान प्राप्त करना है और अपने साथियों को भी बताना है। मैं जो बातें बता रहा हूँ, जालंधर से प्रकाशित होने वाली जंत्री के मुताबिक बता रहा हूँ। भक्तजनों, मेरा बार बार अनुरोध है कि आप धर्म एवं राष्ट्र की समस्याओं के बारे में चिंतन एवं मनन करने की आदत डालें। आपका आदर्श वाक्य होना चाहिए, धर्मो रक्षति रक्षतः। यह मनुस्मृति का कथन है। हमें यह भी चिंतन मनन करने के पश्चात स्पष्ट हो जाएगा कि अब्राहमिक पंथों को मानने वाले लोगों ने एक साजिश के अनुसार हमारे साहित्य, हमारे इतिहास, हमारे दर्शन में कुछ ऐसी बातें शामिल करवा दी जिसके कारण हमें जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो त्रुटिपूर्ण है। इसी त्रुटिपूर्ण ज्ञान को वामपंथी इतिहासकारों ने हमारी पाठ्य पुस्तकों में शामिल करवा दिया। हम उन पाठ्य पुस्तकों को स्कूलों तथा कॉलेजों में पढ़कर स्वयं को प्रबुद्ध समझने लगे हैं, परंतु है ये बातें झूठ, बिल्कुल गलत। सारी बातें नहीं, उनमें से कुछ बातें, परंतु हमें चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोमनाथ पर महमूद गजनवी का कभी भी आक्रमण नहीं हुआ। इसे वामपंथी रोमिला थापर ने भी स्वीकार किया है कि ये बात 13वीं 14वीं शताब्दी तक किसी भी इतिहासकार ने नहीं लिखी है। यह बिल्कुल झूठ है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर का पतन किया, उसे गिराया। इसी प्रकार से हमें जो दूसरी जानकारी दी जाती है कि बिग बैंग की घटना हुई और हमारा यह संसार चल पड़ा, हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानते। हमारे धर्म के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार काल की गणना सीधी रेखा में नहीं चलती, परंतु वृत्ताकार चलती है। ये इस वृत्ताकार घटना में कोई भी प्रारंभ नहीं होता, कोई भी अंत नहीं होता। हमारे संवत्सरों की 60 संवत्सरों की एक सूची है। संवत्सर बदलते रहते हैं। जिस प्रकार धरती सूर्य के गिर्द घूमती है और चंद्रमा धरती के गिर्द घूमता है, सूर्य भी घूमता है।
इस प्रकार काल परिवर्तन होता है। और सनातन धर्म के बारे में कहा गया है कि यह नित्य, नूतन एवं निरंतर चलता रहता है। नूतनता का मतलब है कि कभी भी दिन एक जैसा नहीं होता, सूर्य एक जगह पर उदय नहीं होता और दिनमान एक जैसा नहीं रहता, तो नूतनता स्वयमेव आ जाती है। इसी प्रकार समय में लगातार परिवर्तन होता रहता है। हमें जो बताया गया है कि बिग बैंग की घटना हुई, वह सरासर गलत है। इसी प्रकार डार्विन महोदय ने बताया कि हमारे पूर्वज चिंपैंजी थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डार्विन के पूर्वज चिंपैंजी हो सकते हैं, हमारे पूर्वज तो ऋषि मुनि थे। हमने जो वेदों से ज्ञान प्राप्त किया है, जो उपनिषदों से ज्ञान प्राप्त किया है, जो गीता का ज्ञान प्राप्त किया है, उसी पर अडिग रहना है, जरा भी डोलना नहीं है। हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि माला के मन के 108 होते हैं। इसका कारण एक ही बात है, वो है गैलेक्टिक रेशो। सूर्य और धरती के बीच की दूरी को अगर सूर्य के व्यास से विभाजित किया जाए तो उत्तर 108 मिलता है। इसी तरह से चंद्रमा तथा धरती के बीच की दूरी को अगर चंद्रमा के व्यास से विभाजित किया जाए तो उत्तर 108 मिलेगा। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि हमारा जो धर्म है वो वैज्ञानिक है। विश्व की किसी भी अन्य पुस्तक में अर्थ विज्ञान को या औषधि विज्ञान को धर्म का भाग नहीं बनाया गया है, हमारे वेदों में बनाया गया है। इसका मतलब है कि धर्म और विज्ञान हमारे पास एक साथ चलते हैं। हमारी फिलॉसफी के मुताबिक, हमारे दर्शन के मुताबिक धर्म और विज्ञान में कोई अंतर नहीं है। ये अन्य पंथों के लोगों को भ्रम है, वो अलग रखते। धर्म की पुस्तकें अलग हैं, विज्ञान की पुस्तकें अलग हैं। हमारे तो ऋषि मुनि ही बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ये बातें हमें हमेशा याद रखनी हैं। फिलहाल हमने दुर्गा जी के बारे में बातें करनी है। हमने नवरात्र पर्व किस प्रकार मनाया जाए उस विषय में विचार करना है। इस पर्व को मनाने के लिए हमारे पास घर में जो सामग्री है वही पर्याप्त है। दुर्गा माता की एक तस्वीर होनी चाहिए, मूर्ति भी हो सकती है। फिर जोत जगाने के लिए एक कौली अथवा तश्तरी होनी चाहिए और आप टीका लगाने के लिए रौली आदि रख सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रसाद रख सकते हैं। एक बात पर मैं हर बार जोर देता हूँ कि आप अपने घर में दुर्गा सप्तशती की पुस्तक अवश्य मंगवा कर रखें और उससे ही पाठ करना है। इसके साथ यह भी स्पष्ट कर दूं कि हमने इस बार, वैसे तो हमारी प्रथा ही है कि हम जौ बीजते हैं, मिट्टी के बर्तन में जौ बीजने का
विधान है। ये खेती जो है ये दशहरे वाले दिन काटी जाती है। आपको आपके पूर्वज इसके विषय में बता सकते हैं, परिवार के बड़े बूढ़े बता सकते हैं। आपने 15 अक्टूबर को सुबह जल्दी उठकर ज्योति प्रज्वलित करनी है, धूप जगानी है, दुर्गा माता की मूर्ति को, दुर्गा माता के कैलेंडर को, जो भी आपके पास उपलब्ध है, उसको पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के मध्य का जो कोण है उसमें रख लेना है, जिसे ईशान कोण कहते हैं। और ज्योति प्रज्वलित करने के बाद माथा टेकना है और पाठ करना है, जा देवी सर्वभूतेषु चेतना रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमः नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कर्णा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वबाधा प्रशमनं त्रिलोक्य खलेश्वरी एवमेव तव कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम्। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। देहि सौभाग्यारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि चैम देहि यशो देहि द्वेषो जहि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये पाठ करने के बाद आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ कर देना है। अगर हो सके तो करना है, आवश्यक नहीं है। हाँ, पाठ शुरू करने से पहले देवी कवचम तथा अर्गला स्तोत्र के पाठ करने का विधान है। दुर्गा सप्तशती के कुल 13 अध्याय हैं। आप एक दिन में 1 या 2 अध्याय का भी पाठ कर सकते हैं। 7 दिन पाठ चलेगा। आपने ये अध्याय संपूर्ण करने हैं। इसके विषय में कोई ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माता अपने भक्तों का खुद ध्यान रखती है, सब पर कृपा स्वयं ही बनाए रखती है। माता को बच्चों की चिंता होती है। बच्चे चाहे कुछ भी करें, सब प्रकार की भूलें माफ हो जाती हैं। जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें तो उसके बाद आरती करने का भी विधान है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। उसके पश्चात परिवारजनों को आपने प्रसाद बांटना है। घर में सौगी तो मिल ही जाती है, या थोड़ी सी सौगी मंगवा कर रख लें। किशमिश को ही सौगी बोलता हूँ। ये सूखे हुए अंगूर होते हैं। ये पाठ
करने के पश्चात परिवारजनों को प्रसाद के रूप में दे देनी है। उसके बाद आपने अगर हो सके तो व्रत रखना है। मैं तो सारे नवरात्र का पाठ करने के बाद व्रत भी रखता हूँ। ये मेरी आदत बन चुकी है। आपने अपनी सुविधा अनुसार देखना है कि कितने व्रत रख सकते हैं। हर परिवार में बड़े बूढ़े बता देंगे कि हम कन्या पूजन सप्तमी वाले दिन करते हैं, अष्टमी वाले दिन करते हैं या नवमी वाले दिन करते हैं। परिवार की प्रथा के अनुसार ही आपने कन्याओं का पूजन करना है और इस विषय में कोई ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सनातन धर्म बहुत सरल है, किसी पर भी कोई अनिवार्यता नहीं थोपता। आप अगर केवल पूर्व दिशा की ओर मुंह करके दुर्गा माता का नाम लेकर यह बोल दें कि जय दुर्गा माता, तो आपकी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। मैं एक बार फिर से आपको तथा आपके परिवार को शरद नवरात्र पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको तथा आपके परिवार को दैविक एवं भौतिक तापों से दूर रखें। ओम